जय हिंद। आज हम सभी एक ऐसी शख्सियत के बायोग्राफी को देखेंगे जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर है। इस बायोग्राफी में हम उनके स्ट्रगल, संघर्ष, पैशन, डेडिकेशन और सक्सेस को देखेंगे। यह कहानी है डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा का, द फर्स्ट इंडियन फीमेल माइनिंग इंजीनियर। यह अभी वर्तमान में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च के पोस्ट पे अपना योगदान दे रही है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बायोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। डॉक्टर चंद्रानी की यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। इन्होंने अपने पैशन को अपने लाइफ में बना कर रखा। डॉक्टर चंद्रानी के फादर ने अपना योगदान वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एज अ माइनिंग इंजीनियर के रूप में योगदान दिया। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें इनके फादर के, तो इनके फादर भी एक माइनिंग इंजीनियर थे जिन्होंने अपना काम वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एज अ माइनिंग इंजीनियर के रूप में दिया। यह कोल माइंस महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लोकेटेड है। इसके पापा जब अपने काम के बारे में समझाते थे तो यह बहुत ज़्यादा मन लगा के सुनती थी। अपने पापा को माइंस में काम करते देख और अपने पापा के द्वारा माइंस में कैसे काम होता है, यह सब सुनकर यह बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और इम्प्रेस हो जाती थी। जब यह 10th क्लास में थी तो तब से ही इनका इंटरेस्ट माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने का हुआ। इन्होंने अपना सपना 10th क्लास से ही देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, जिस माइंस में इनके फादर ड्यूटी करते थे उस माइंस में एक बार एक्सीडेंट हो गया। मेनली उस माइंस के अंदर में आग लग गया था और इसी के दौरान इनके जो फादर थे उनको 2 दिन ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। जब इनके फादर वापस घर आए तो इन्होंने अपने बेटी को पूरी कहानी सुनाई। इन्होंने बताया कि इन्होंने कैसे सिचुएशन को हैंडल किया। जब यह कहानी अपने फादर से चंद्रानी ने सुना तो कहती थी कि मुझे भी आपका ही जैसा ही बनना है और आपके जैसा ही काम करना है। आप जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में महिलाओं को काम करने से रोका जाता है। लोग कहते थे चंद्रानी को कि आगे का पढ़ाई आप कंप्यूटर कोर्स या फिर IT से करो, जो कि बहुत सारी महिलाएं उस टाइम में इस कोर्स को करती थी और आगे इसी फील्ड में वर्क भी वो सब महिलाएं करती थी। लोगों का काम ही होता है कि आपको ताना मारना। वो सभी उनके जो रिलेटिव्स थे वो सभी कहते थे कि आप कंप्यूटर कोर्स कर लो, IT कर लो और उसी में फर्दर अपना ड्यूटी भी करना। लेकिन जब ऐसा सजेशन जब वो सुनती थी मिसेस चंद्रानी, तो वो एक ही बात कहती थी कि यह मेरा करियर है, इसको मैं डिसाइड करूँगी, आप कौन होते हो मुझे सजेशन देने वाले। मेरा जो इंटरेस्ट है वो माइनिंग इंडस्ट्री में लगता है और मैं इसी में अपना फर्दर वर्क करने वाली हूँ। ये सभी बातें वो कहती थी जब कोई व्यक्ति उन्हें कोई सजेशन देता था कि आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, लेकिन वो अपना जो इंटरेस्ट था उसको वो बरकरार रखी। दोस्तों, पहले मेल के द्वारा ही सारा काम होता था, क्योंकि मेल जो होते हैं वो शरीर से ताकतवर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यदि मेल को हैवी वेट उठाना भी पड़ जाए तो वो ईज़िली उठा सकते हैं, फीमेल वो नहीं कर सकती है। लेकिन आज के टाइम में जो काम एक मेल वर्कर कर सकता है वही काम एक फीमेल वर्कर भी कर सकती है। यानी कि आज के टाइम में दोनों बराबर है। पहले मेल के द्वारा ही सारा का सारा काम किया जाता था, क्योंकि मेल जो होते हैं वो शरीर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं एज कंपेरिजन टू द वुमेन। और तो और यदि कहीं पे देर रात तक ड्यूटी भी करना पड़ जाए तो वो मेन ईजिली कर सकते हैं। हालांकि पहले जैसा सोचा जाता था, अब के सिनेरियो में सब कुछ चेंज हो गया है। आज महिलाएं वैसा काम कर सकती है जो कि एक पुरुष नहीं कर सकता है। हालांकि महिलाएं अपने घर के काम के अलावा अब बाहर रह कर भी काम कर सकती है, ताकि हमारा
जो सोसाइटी है वो महिलाओं को पुरुषों के बराबर समझे। अब यह जो मिसकंसेप्शन था कि पहले महिलाएं बाहर घर से नहीं निकल सकती है और वो बाहर काम नहीं कर सकती है, वो सभी कहीं ना कहीं टूट रहा है। जब चंद्रानी ने अपना स्कूलिंग 1992 में कंप्लीट किया तो वो फर्दर का पढ़ाई डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग से करने लगी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर से इन्होंने डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्विंग से किया। जब इनका डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो गया तो इन्होंने फर्दर बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक इन माइनिंग करने का सोचा। जब इन्होंने एडमिशन लेने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गई तो वहाँ पे यह शॉक्ड हो गई, क्योंकि एक भी ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था जो कि एक फीमेल को माइनिंग में एडमिशन दे सके। सारा इंजीनियरिंग कॉलेज इनका एडमिशन लेने से मना कर दिया। डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, रेसलर यानी कि कुश्ती, एस्ट्रोनॉट और क्रिकेटर्स, इन सभी क्षेत्र में फीमेल है और अपना योगदान वो कहीं ना कहीं वो दे रही है इन सभी सेक्टर में। सिवाय माइनिंग इंडस्ट्री के हर क्षेत्र में फीमेल वर्क कर रही है एक्सेप्ट माइनिंग में। ऐसा इसलिए क्योंकि एक कानून ऐसा है, एक लॉ ऐसा है जो कि एक फीमेल को रोकता है माइनिंग में एडमिशन, माइनिंग में पढ़ाई करने और माइनिंग में करियर बनाने से। यह घटना 1999 की है और यह जो कानून है वो अब तक लागू है। आप सभी जानते हैं कि अंडरग्राउंड माइंस में फीमेल वर्कर नहीं होती है। फीमेल वर्कर सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट माइंस में वर्क कर सकती है, वो भी स्पेसिफिक टाइम तक ही। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनके साथ यह गलत हो रहा है। दोस्तों, जब चंद्रानी एडमिशन के लिए काउंसलिंग को अटेंड की तो जो प्रोफेसर थे जो एडमिशन ले रहे थे उन्होंने एक पल के लिए वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने एक फीमेल को माइनिंग में एडमिशन नहीं दिया था। प्रोफेसर ने चंद्रानी से कहा कि आपने अपना 1 साल बर्बाद कर दिया माइनिंग में एडमिशन पाने के लिए। यह सच्चाई है कि चंद्रानी अपना एडमिशन लेने के लिए 1 साल व्यर्थ में बर्बाद कर दी। वे कह रहे थे कि यह एक यूज़फुल अटैम्प्ट है, क्योंकि यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो भी आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कानून ही था जो रोक रहा था। इतना सुनने के बावजूद मिसेस चंद्रानी ने कहा कि आप हमारा एडमिशन ले लो, यही बस हमारे लिए काफ़ी है। अगले कुछ दिनों में चंद्रानी और उसके फादर ने एक लॉयर को हायर किया, एक लॉयर को कांटेक्ट किया और एक पेटिशन फाइल कर दिया अगेंस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। आज जो शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बावजूद उसके विरोध में इन्होंने एक केस फाइल कर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश में कितना लंबा केस चलता है। अंत में 1996 में मिसेस चंद्रानी ने यह केस जीता और उनको माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। दोस्तों, माइंस एक्ट 1952, माइंस एक्ट का मतलब होता है कि एक कानून जिसके दायरे में रह कर के सारा काम किया जाता है। जैसे माइंस एक्ट में लिखा गया है वे सभी फॉलो करना होता है एक माइनिंग इंजीनियर को। यदि वे फॉलो नहीं करते हैं तो उन पर मुकदमा चलता है। माइंस एक्ट 1952 में कहा गया है कि वुमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइंस, और वुमेन सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट में वर्क कर सकती है बिटवीन 6 AM to 7 PM। और तो और कोल माइन रेगुलेशन 1957 में भी वुमेन को रोका जाता है माइनिंग कोर्स करने से। ये सभी जो लॉ है वो कहीं ना कहीं वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करती है अगेंस्ट इन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन में। 2016 में इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस धनबाद ने यह डिक्लेयर किया कि 2016 से वो फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स में लेगा। इसके बाद बहुत सारे IIT कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज ने एडमिशन फीमेल कैंडिडेट का लेना शुरू किया। हालांकि एक ही ऐसा महिला थी जो सिस्टम को चेंज करने
का वेट नहीं की और बिल्कुल सिस्टम के खिलाफ लड़ी और अंत में वो सिस्टम के खिलाफ वो मुकदमा भी जीती और इस तरह चंद्रानी फर्स्ट फीमेल माइनिंग इंजीनियर बनी पूरे इंडिया में। चंद्रानी ने अपना बीई माइनिंग इंजीनियरिंग रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर से कंप्लीट किया, वो भी फर्स्ट रैंक लाकर इन 1999 में। इन्होंने बहुत सारे फीमेल के लिए यह एक मिसाल बनी और बताया कि कैसे एक महिला अपना रास्ता खुद चुन सकती है। इसके बाद बहुत सारा जो गर्ल्स थी उन्होंने इस कोर्स को किया और अब ऐसा एक भी कॉलेज नहीं था जो कि फीमेल स्टूडेंट को एडमिशन लेने से रोक सकता था, वो भी माइनिंग इंजीनियरिंग में। चंद्रानी अपने टाइम में यूनिवर्सिटी टॉपर भी रह चुकी है। यूनिवर्सिटी टॉपर होने के बावजूद जब इनका कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था तो इनको कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में नहीं मिला, क्योंकि यह एक फीमेल थी, बस इसलिए इसको कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया एक फीमेल होने के लिए। लेकिन चंद्रानी के डिटर्मिनेशन के आगे कहाँ ये सभी चीज़ें रुकने वाली थी। इन्होंने अपना एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं किया और शुरू कर दिया कॉलेज में लेक्चर देने का। यह सी स्टार्टेड वर्किंग एज अ लेक्चरर इन हिज कॉलेज। अपना वर्क के साथ साथ इन्होंने अपना पढ़ाई को भी जारी रखा और बहुत सारा कोर्सेज किया माइनिंग में। 2006 में दोस्तों इन्होंने अपना मास्टर इन माइनिंग यानी कि एमटेक कंप्लीट किया, वो भी विश्वेश्वरैया नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो कि नागपुर में स्थित है। इन 2015 इन्होंने अपना पीएचडी भी कंप्लीट किया, वो भी वेब पिलर डिज़ाइन इन हाई वॉल माइनिंग में अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एन.आर. थोटे। ये जो डॉक्टर एन.आर. थोटे थे वो प्रोफेसर थे माइनिंग डिपार्टमेंट के। बेस्ट थिंग चंद्रानी में यह था कि वो कभी भी हेजिटेट नहीं की। आजकल के बच्चे बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना डर के अपने सवाल अपने टीचर से पूछते हैं। मिसेस चंद्रानी वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट हिज कैरियर। यह अपने कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी और अपना ड्रीम सेलेक्ट कर ली थी जब वह 10th स्टैंडर्ड में ही थी, तब से वो माइनिंग में अपना ड्रीम सेट कर ली थी। चंद्रानी का मैरिज 2007 में हो गया और इन्होंने एक चाइल्ड को भी जन्म दिया 2008 में। लेकिन फिर से इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और कभी डरी नहीं किसी भी न्यू चैलेंजेस को फेस करने से। डॉक्टर थोटे जो चंद्रानी के प्रोफेसर थे वे बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ चंद्रानी के साथ, जिसमें चंद्रानी को 400 कोल सैंपल्स पर रिसर्च करना था। हालांकि यह टेस्टिंग में जो लैब टेक्नीशियन थे वे पैसा मांग रहे थे चंद्रानी से। वे जानते थे कि चंद्रानी ये सभी मैनेज नहीं कर सकती है खुद से। पैसा देने के बावजूद चंद्रानी ने अपना फेस में स्कार्फ बांध करके खुद से लैब में टेस्टिंग करने लगी और 2 महीना के अंदर में उन्होंने पूरे 600 कोल सैंपल्स का टेस्टिंग किया विथ हर ओन। उन्होंने खुद से ही 600 कोल सैंपल्स टेस्टिंग कर लिया। जब CSIR यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च का इंटरव्यू हो रहा था तो यह केवल और केवल एक ही फीमेल कैंडिडेट थी जो कि इंटरव्यू देने आई थी। हालांकि कई बॉयज़ कैंडिडेट ऐसे थे जो इस इंटरव्यू को देने आए थे। यह एक वॉक इन इंटरव्यू था जो आधी रात तक चला। बहुत सारे मेंबर्स जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका जो पैनल था उन्होंने इस फीमेल को वर्क पे लेने से मना कर दिया और कह रहे थे कि फीमेल माइनिंग में कैसे काम करेगी, नो इट इम्पॉसिबल टू टेक फीमेल इन माइनिंग। लेकिन एक मेंबर ऐसा था उनके पैनल में जिनका नाम डॉक्टर अर्चुता कृष्णा घोष था। इन्होंने मिसेस चंद्रानी का डेडिकेशन स्ट्रगल को समझा और इनके ही वजह से आज मिसेस चंद्रानी को सिलेक्शन
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च में हुआ। डॉक्टर अर्चुता घोष बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए चंद्रानी के डिटर्मिनेशन को देख करके। यह चंद्रानी का साहस और डेडिकेशन था जो कि एक फीमेल को माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क करने से नहीं रोक सका। यह करोड़ों महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी। आप सभी भी ऐसा डेडिकेशन से पढ़ाई करो और आपको भी इसी तरह का सक्सेस मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह बायोग्राफी अच्छी लगी होगी। आप इसे इतना ना शेयर करो ताकि फीमेल भी अपना ड्रीम सेट कर सके और अपने लाइफ में सक्सेस पा सके। यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आई है तो आप इसे डेफिनेटली लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, किसी भी तरह का डाउट या फिर सजेशन होने पर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।